नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड है और ये बीएसएफ के जवान क्यों बोल रहे हैं। बीएसएफ ने UIDAI जो आधार बनाती कंपनी उसका ये नाम ले रहे हैं, इससे अवैध प्रवासियों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने को कहा, मतलब उसे कैंसिल कर दो, इनका कहने का ये मतलब है। ऐसा क्यों कहा, किसको ये अवैध प्रवासियों का मतलब, ये चीज हम पूरा इस आर्टिकल में देखने वाले। बांग्लादेश से आए लोगों का होगा आधार कार्ड कैंसिल। जी, बांग्लादेश से आए हैं तो उनका आधार कार्ड कैंसिल होगा। ये किस पैमाने पे कैंसिल करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे, वो सब चीज इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। बीएसएफ ऐसा क्यों बोला आधार कार्ड पे कि ये कैंसिल करो, तो देखते हैं दोस्त ऐसा क्या हुआ, किस राज्य में हुआ, किस स्टेट में हुआ, तो वो चीज हम देखने वाले हैं अच्छे से। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और आपसे इससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर लूं कि अगर आपको ऐसे आर्टिकल देखना पसंद हो जो सामान्य जानकारी के तौर पे आता हो, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। जो सामान्य जानकारी इंग्लिश में जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, इसके लिए ये आर्टिकल मैं बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बीएसएफ ने UIDAI से बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के आधार को निष्क्रिय करने को कहा। मतलब बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के आधार को निष्क्रिय करने को कहा। क्यों कहा और कैसे कहा, ये चीज आगे चल के लाइन टू लाइन हमको आर्टिकल में दिखेगी। दोस्त जब ये बात आई तब बांग्लादेश हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। ते प्यारा सा अपना भारत है और यहाँ पे अपना सेंट्रल कैपिटल दिल्ली है। इसके बाद हमारे भारत के बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। फिर इसके जस्ट बाद हम चलेंगे तो अब हमको मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया के वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, फिर आके असम से बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय से बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा तीन तरफ से घेरा हुआ है बांग्लादेश से, फिर मिजोरम से भी बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, जो कि बोल सकते हो आपकी इंडिया के एकदम गोद में बैठा हुआ एक बांग्लादेश है। यहाँ से लोग 6 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब 6 के 6 स्टेट में बांग्लादेश से लोग जा सकते हैं, वो फ्री है। उतनी ज्यादा हमारी इनके साथ बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहा है, इसके लिए बॉर्डर पे आवागमन इजिली रहा है, इसलिए वहां से लोग आ जाते हैं जो आधार कार्ड बनवा लिए हैं बाय डिफॉल्ट। इसीलिए बीएसएफ के जवान ये बातें बोल रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहली बार सीमा सुरक्षा बल BSF देश में प्रवेश करते या देश छोड़ते समय पूर्वी सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के आधार पंजीकरण को रद्द करने के लिए अधिकारी को पत्र लिख रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश का सीमा है, जिसको बोलते हैं देश छोड़ते समय पूर्वी सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के आधार पंजीकरण को रद्द करने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा है इन्होंने। इसका मतलब कि बीएसएफ के जवान ने इस चीज को पकड़ा हुआ है कि ये बांग्लादेशी है, इसके पास आधार का पंजीकरण है। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि किसी संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद बीएसएफ पुलिस को सूचित करता है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो कि UDI का फुल फॉर्म है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का फुल फॉर्म है। इसीलिए इन्होंने भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसका इन्होंने लास्ट में ये शॉर्ट फॉर्म लिखा, को उसके आधार पंजीकरण को निष्क्रिय करने के लिए पत्र लिखता है उन्होंने। मतलब बीएसएफ ने इसको पत्र लिखा, क्यों लिखा वो आप बात समझ गए होंगे, आगे चल के अभी पता चलेगा। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मई में उन्होंने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा था जो 9 साल से चेन्नई में रह रहा था। अधिकारी ने बताया वह देश छोड़ने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। मतलब वो भारत को छोड़ते समय पकड़ा गया। भारत से बांग्लादेश जा रहा था, उस टाइम वो बॉर्डर में पकड़ा गया। हमें उसके पास आधार कार्ड मिला। पुलिस को सूचित करने के बाद हमने
UIDAI को कार्ड को निष्क्रिय करने के लिए लिखा। मतलब वो यहाँ आया और यहाँ पे वो आकर आधार कार्ड बनवा लिया और हमारे गवर्नमेंट को पता भी नहीं है। लेकिन जब वो बांग्लादेश जा रहा था फिर चुपके से, तो फिर उसको बीएसएफ ने दबोच लिया। दबोचा, जब उसका तलाशी लिया तो उसके पास आधार कार्ड निकला उसके फोटो के साथ। तो इसलिए उस आधार कार्ड को इन्होंने, जो आधार कार्ड बनाने की कंपनी है जिसको अभी इन्होंने जिक्र किया, उसको इन्होंने पत्र लिखा और उसे सौंप भी दिया कि इसको निष्क्रिय कर दिया जाए, इसे इनवैलिड किया जाए। ऐसा मानो तस्करों और दलालों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब संदिग्ध अवैध प्रवासियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पकड़ा जाता है और उसके पास पहले से ही आधार सहित पहचान दस्तावेज होते हैं। मतलब आधार कार्ड उनके पास पहले से ही होते हैं, जो कि हमारे यहाँ के ही कुछ लोग मिलकर ये काम करते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। आगे क्या हुआ? 11 सितंबर को झारखंड उच्च न्यायालय में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि बीएसएफ पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि को रद्द करने के लिए संबंधित नागरिक अधिकारियों से संपर्क कर रही है। मतलब इन्होंने, जब अभी झारखंड में इलेक्शन होने वाला है और हमने लोकेशन दिखाया, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के जस्ट बाद झारखंड बॉर्डर शेयर करता है, वहां इलेक्शन होने वाला है, इसलिए वहां पे ये मुद्दा उठाना थोड़ा सा लाजमी बनता है, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश से आके वेस्ट बंगाल और झारखंड, बिहार में छिप जाते हैं। कौन? बांग्लादेशी, जिसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब बन जाता है। इसलिए जो वहां का नेता फॉर्म भर रहे थे, जो हलफनामा दिए वहां पे लोग, ये बीजेपी के पार्टी का है। तो इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, बीजेपी की, इनके हलफनामे में ये चीज लिखा हुआ था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि को रद्द करने के लिए संबंधित नागरिक अधिकारियों से संपर्क कर रही है और कुछ आधार कार्ड UIDAI द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। जो बीएसएफ ने पकड़ के सीधे आधार कार्ड पकड़ा दिया हो तो सीधे रद्द हो गए, लेकिन और लोगों की पहचान की जा रही है, अगर वो पहचान में आते हैं तो उनका रद्द होगा। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो इंडियन, एक्चुअल में इंडियन है, उनके साथ ऐसा काम ना हो जाए, किसी और का गुनाह हमारे देश के व्यक्ति को ना भुगतना पड़े। अधिकारी ने कहा कि लंबे कानूनी मामलों से बचने के लिए वे बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ समन्वय करके अवैध प्रवासियों को वापस भी भेज रहे हैं। मतलब जो लोग इंडिया में आ चुके हैं और वो यहीं रह रहे हैं, अगर उनकी पहचान होती है तो बॉर्डर के थ्रू फिर से बांग्लादेश भेज रहे हैं। अधिकारी ने कहा पुलिस केस दर्ज करने में लंबी प्रक्रिया शामिल है। जब पुलिस केस होता है तो उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया शामिल है, इसके लिए हमें टाइम लगता है। दोषी पाए जाने और जेल की सजा पूरी होने के बाद भी देश अवैध प्रवासियों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर महिलाएं और बच्चे हैं तो हम बीजीबी को बिना कोई मामला दर्ज किए उन्हें वापस लेने के लिए मना कर लेते हैं। मतलब इनको, ये जो एक बीजीबी है, इसको बिना कोई मामला दर्ज किए उसे वापस लेने के लिए मना लेते हैं कि आप वापस आ जाओ, हम आपको कहीं भी, जो बीजीपी है यहाँ पे ये लोग मामला दर्ज नहीं करते और इस चीज को फाइनल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अधिकारी ने कहा कि पड़ोसी देश में अगस्त में राजनीति परिवर्तन होने से लगभग इस साल मार्च अप्रैल से ही ये उपाय लागू है जी, कि जो भी आते हैं बॉर्डर पे वो इंडिया आना चाहते हैं तो इनको ये नहीं आने देते, इनको रिटर्न कर देते हैं। कहने का यही मतलब इनका, इनको मतलब थोड़ी सख्ती बरती जा रही है बॉर्डर पे। 2018 से 23 तक सीमा पर बीएसएफ द्वारा लगभग 18,000 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। ये लोग बांग्लादेश से इंडिया आने के लिए कोशिश कर रहे थे तो 18,000 को पकड़ा गया, जबकि 2023 में 3,332 लोगों को पकड़ा गया। 2023 में अकेले 3,000 लोग पकड़े गए और 18 से 23 तक 18,000 पकड़े गए। इस साल 31 जुलाई तक 1,973 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है,
कि जो बॉर्डर से अवैध रूप से इंडिया आने का कोशिश करते हैं और आने के बाद में कुछ इंडियन से मिलने के बाद में उनको हर एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाता है। कैसे होता है हमारे इंडिया में, ये बहुत गलत है। यहाँ एक आधार कार्ड का डेट बदलने हम लोग जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बट वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही बनवा लेते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं, बट ये सब जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपके साथ पूरा आर्टिकल शेयर किया दोस्त। अगर आर्टिकल अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और दोस्तों में ये चीज जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।